हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो उस सियासी पार्टी के बारे में है जो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन पॉलिटिकल पार्टी है। जी हाँ, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे सीपीसी भी कहा जाता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे एट द अर्लिएस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीसी के स्ट्रक्चर की। सीपीसी के मेंबरान की तादाद 100 मिलियन से ज़्यादा है। जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है सीपीसी की, उसका नाम है नेशनल पार्टी कांग्रेस, जिसके मेंबरान की तादाद अबाउट 2000 है और इसकी मीटिंग 5 साल में एक दफ़ा होती है। अपनी इस मीटिंग में नेशनल पार्टी कांग्रेस एक सेंट्रल कमेटी इलेक्ट करती है। सेंट्रल कमेटी पॉलिटिकल ब्यूरो इलेक्ट करती है और पॉलिटिकल ब्यूरो एक स्टैंडिंग कमेटी इलेक्ट करता है। इस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान की तादाद 7 होती है और उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर है उसको पार्टी का हेड या जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी चीन के सबसे ताकतवर रहनुमा है और जिनको पैरामाउंट लीडर भी कहा जाता है। 1993 से पहले चाइना में प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी के जो ऑफिसेस थे वो अलग-अलग थे, लेकिन 1993 में इन दोनों ओहदों को, इन दोनों ऑफिसेस को कंबाइन कर दिया गया और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। इसके अलावा सीपीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। जो चाइना का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है वो चाइना की आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करता है। इस लिहाज से देखा जाए तो चाइना के तीनों ताकतवर तरीन जो ऑफिसेस हैं, नंबर 1 हेड ऑफ द स्टेट, नंबर 2 हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और नंबर 3 हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो तीनों एक ही लीडर के पास हैं जो इस वक्त शी जिनपिंग है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सीपीसी पोलिट ब्यूरो चाइना की सबसे ताकतवर कमेटी है जो कि एक्चुअली चाइना को रन करती है। इसके मेंबरान को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और जो लास्ट पोलिट ब्यूरो है उसकी जो इलेक्शन हुआ था वो 2022 में हुआ था, जिसके ये जो 7 मेंबर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं शी जिनपिंग और बाकी 6 मेंबर्स हैं, उन्हें इलेक्ट किया गया था। अब हम आपके साथ फुटेज शेयर करेंगे जो जब 2022 में जो मौजूदा पोलिट ब्यूरो को इलेक्ट किया गया था, और ये आप देख सकते हैं कि शी जिनपिंग की क़यादत में बाकी जो 6 मेंबर्स हैं उन्हें पब्लिक के साथ, प्रेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के तादाद पे कोई हद नहीं है, यानी कि वो 2 टर्म्स के लिए भी इलेक्ट हो सकते हैं, 3 टर्म्स के लिए भी और 4 साल के लिए भी। सीपीसी में गैर सरकारी जो रिटायरमेंट की एज है वो 68 है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। शी जिनपिंग सबसे पहले 2012 में इलेक्ट हुए थे, उसके बाद 2017 में दोबारा 5 साल के लिए इलेक्ट हुए और 2022 में वो अपनी तीसरी 5 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट हुए, और जब वो 2022 में इलेक्ट हुए थे तो उस वक्त उनकी उम्र 69 ईयर्स या 69 साल थी। इसके अलावा शी जिनपिंग जो है वो 3 दफ़ा चाइना के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि 2017 से पहले चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट का जो मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है वो 2 टर्म हो सकती है, यानी कोई भी शख्स तीसरी टर्म के लिए चाइना का प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन शी जिनपिंग ने इस जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट करवा दी, जिसकी वजह से वो तीसरी दफ़ा मुल्क के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि शी जिनपिंग, क्योंकि उसके पास पार्टी का भी कंट्रोल था, तो वो ये चाहते थे कि उनके पास पार्टी का हेड यानी कि जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का ऑफिस भी उनके पास रहे। शहरों में और प्रोविंसेस में जो सीपीसी का स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस वही है जो कि सेंटर में होता है। सिर्फ एक इसमें डिफरेंस है, वो ये है कि सूबों और शहरों में जो पार्टी हेड को पार्टी सेक्रेटरी कहा जाता है।
अब हम बताएंगे कि सीपीसी किन असूलों पे काम करती है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे दो असूल आते हैं। पहला जो असूल है उसको कहते हैं सेंट्रल एंड यूनिफाइड लीडरशिप या मरकजी और मुत्तहद क़यादत। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, जब एक दफ़ा कोई वो फैसला कर लेती है तो वो फैसला बाकी तमाम जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है, उन्होंने इसको ओबे करना होता है और उसमें ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि सीपीसी में हर सतह पर फैसले इत्तफाक राय या कंसेंसस से किए जाते हैं, अक्सरियत से नहीं, जैसा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में है। तो यही वजह है कि चाइना का सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सीपीसी चाइना को किस तरह कंट्रोल करती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विजडम ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।